हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मानव हृदय से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस लेकर आए हो जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। तो सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का जो वजन है ये होता है 300 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। जो रक्तदाब है इसका नियंत्रण करती है एड्रिनल ग्रंथि, और एड्रिनल ग्रंथि है इसका ही अन्य नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। तो जो रक्तदाब है इसका नियंत्रण कौन करती है, एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। जो हृदय का जो रुधिर दाब है ये मापा जाता है स्पिग्मो मैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, स्पिग्मो मैनोमीटर के द्वारा हृदय का जो रुधिर दाब है ये मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है। तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब होता है 120 से 80 मिलीमीटर HG होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। जो प्रथम हृदय ध्वनि है इसे कहते हैं लब, और जो द्वितीय हृदय ध्वनि है इसे कहते हैं डब। तो प्रथम जो हृदय ध्वनि है इसे क्या कहते हैं, लब कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी यानी जो द्वितीय हृदय ध्वनि है को क्या कहते हैं। तो दूसरी हृदय ध्वनि को कहते हैं डब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो हृदय की ध्वनि सुनने या फिर हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। जो हृदय की जो धड़कन है उसे उत्तेजित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। हृदय की जो गतिविधि है इसे मापने वाले यंत्र को कहा जाता है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है। जो वीनस हृदय है ये मछली के हृदय को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली के हृदय को क्या कहते हैं, वीनस हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। जो साइनो आर्टरियल नोड है इसे कहा जाता है हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। जो रक्तचाप है इसका सामान्य से अधिक होना कहलाता है हाइपरटेंशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेंशन क्या कहलाता है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना तो कहलाता क्या है, हाइपरटेंशन, और सामान्य से कम होना क्या कहलाता है रक्तचाप का, हाइपोटेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। जो हृदय की धड़कन है इसका सामान्य से अधिक होना कहलाता है टैकीकार्डिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैकीकार्डिया कहलाता है हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना तो कहलाता है टैकीकार्डिया, और सामान्य से कम होना क्या कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टोलिक दबाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड छोड़ देता है उसे कहते हैं स्टोलिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? तो हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायस्टोलिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? यानी जो धड़कन का 1 और 2 के बीच में जो समय क्या लगता है धड़कन के बीच में? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य के एक धड़कन में जो लगने वाला समय क्या है? 0.8 सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या है? जो जार्विक 7 है यह है एक कृत्रिम हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? जो हृदय है इसकी धड़कन को क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाने का जो कार्य है कौन करता है? यानी जो हृदय है यहाँ से पैर हो गए, हाथों तक जो रक्त है ले जाने का जो कार्य है ये कौन करता है? धमनियां करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का जो कार्य है कौन करता है? धमनियां करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का जो कार्य है कौन करता है? जैसे कि पैरों से, हृदय से, हाथों से जो हृदय तक रक्त को लाने का जो कार्य है ये करती है शिराएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? तो रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।